कितने खोते उजड़ गए, कितने सपने बिखर गए, कितने रातें गुजर गए, कितने सपने बिखर गए। कैसे बताऊं अब रहा ना कोई जरिया है, कैसे बताऊं अब रहा ना कोई जरिया है। यूपीएससी आग का दरिया है, यूपीएससी आग का दरिया है। और जिस प्रकार से हम लोग घर से निकलते हैं और माँ क्या करती है देखिएगा। माँ ने दिए थे जो पैसे 1000, निमकी और ठेकुआ संग आम का अचार। बाबूजी लिए थे कुछ पैसे उधार, टूटे सारे ख्वाब सपने हुए ना साकार। बीती न रातें आई दुख की आज घड़िया है, यूपीएससी आग का दरिया है। इस कविताओं को, इस गाने को हम और हमारे मित्र हैं रवि जी, उसको हम लोगों ने लिखकर तैयार किया है। और यूपीएससी का दर्द है और उसमें बहुत लाइनें, पंक्तियां हैं इसमें, जो आपको आगे हम सुनाने का काम करेंगे। दूसरी बात रही कि आपने बताया कि बिहार में किस प्रकार से छात्र जो हैं रोड पर उतरे हुए हैं और लगातार हम लोग भटक रहे हैं और सरकार को जो है सत्ता का नशा चढ़ गया है। तो उस पर भी चंद पंक्तियां हैं जो मैं आपको सुनाता हूँ। महीने महीने भटक रहे हैं छात्र युवा रोडों पर, महीनों महीनों भटक रहे हैं छात्र युवा रोडों पर। लगता नहीं है खबर है उनको, लगता नहीं है फिकर है उनको, मार लिए हैं कुछ भंड होकर। महीनों महीनों भटक रहे हैं छात्र युवा रोडों पर। कैसा ये सरकार है मेरे, कैसा ये आयोग है मेरे, जो मेरा अब सुनता नहीं। पलटी खाने वाले चाचा, पलटी खाने वाले चाचा, कैसे राज चलाएगा। महीनों महीनों भटक रहे हैं छात्र युवा रोडों पर। बहुत ही आपने बहुत कम समय में बहुत कुछ बोल दिया। सीएम पे भी आपने तंज कस दिया, सरकार और सिस्टम सब पर तंज कर दिया। एक सवाल है कि क्या लगता है कि सिस्टम, जब भी युवा पे बात आती है, सिस्टम खामोश क्यों हो जाता है? क्या इतना लाचार है हमारे देश का युवा, या फिर युवा बटा हुआ है इसलिए इन नेताओं को लगता है कि नहीं कुछ होने वाला नहीं है, हम सब देख लेंगे चुनाव के समय में, इसलिए ये नज़रअंदाज करते हैं? देखिए आशुतोष भैया, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोग सिविल सर्विसेज के एस्पेरेंट हैं, हम लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं। जब हम लोग मगध के बारे में पढ़ते हैं, हम लोग बिहार के बारे में पढ़ते हैं। बिहार जो है ना, बिहार भगवान देने का काम किया। बिहार ने बुद्ध दिया, बिहार ने महावीर दिया, सिखों के 10वें गुरु दिया। और जब बिहार की ऐसी बिहार ने गांधी को महात्मा बनाया। बिल्कुल, महात्मा गांधी को जो है नाम भी बिहार नहीं दिया। वही चंपारण की बात करते हैं, चंपारण की माटी की बात करते हैं। तो बिहार की ऐसी दुर्दशा देखकर हम कभी ना कभी हताश हो जाते हैं। और छात्र जब रोड पे बैठे हुए हैं और वो ये मांग करते हैं, साहब एक निष्पक्ष एग्जामिनेशन करवाइए। छात्र ये मांग करते हैं कि साहब एक एग्जामिनेशन कराइए, एसटीईटी की एग्जामिनेशन करवाइए। छात्र ये मांग करते हैं कि हम सप्लीमेंट्री की रिजल्ट दीजिए, और उनको लाठियों से पीटा जाता है, उनको जो है वाटर कैनन चलाया जाता है ठंड में। तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं अंग्रेज़ अच्छे थे। जब आमरण अनशन करते थे गांधी जी, तो अंग्रेज़ भी पिघल जाते थे। तो सरकार या तो अंग्रेज़ से भी कट्टर हो गए हैं, या पता नहीं सरकार क्या करना चाहते हैं। हम भी बिहार के छात्र हैं, और हम लोग अगर अच्छे एस्पेरेंट हैं, अगर हमें मौका मिले, हम लोगों को आगे बढ़ाने का काम करें, तो हम लोग एक नया बिहार बनाएंगे, जो बिहार हमने कभी पढ़ा था। और आने वाली पीढ़ी को भी हम ऐसे बिहार पढ़ाना चाहते हैं कि ये ना पढ़े कि हमारे जो ये बीच वाले पीढ़ी थे कुछ नहीं किए, हमारा मगध ही रहा, मगध के बाद कुछ ऐसा बिहार नहीं रहा। हम ऐसे बिहार बनाने की योजना बना रहे हैं जिसमें हम लोग सब मिलकर साथ चलें, तो एक अच्छा स्वर्णिम बिहार बन सकता है। देखिए, तो ये थे हमारे साथ बिहार के युवा, और यूपीएससी की ये तैयारी भी कर रहे हैं। लेकिन एक ही इनकी मांग है कि भैया निष्पक्ष एग्ज़ाम हो,
एग्ज़ाम में कोई गड़बड़ियाँ ना हो, और ये जो चंद क्वेश्चन पेपर माफिया हैं, सरकार इनको सही तरीके से हैंडल करे। लेकिन ये सारी चीज़ें सिर्फ अब लगता है कि अब बच्चे एक तरफ से और एक सपना देखेंगे कि हम निष्पक्ष एग्जाम देने जा रहे हैं। तैयारी छोड़ दीजिए, तैयारी तो सेकेंडरी चीज़ है, क्योंकि तैयारी तो ये कर रहे हैं, बिल्कुल मेहनत तो ये करते हैं। और मेहनत किस हद तक करते हैं आज हम इनके कविता से जानेंगे। जब एक बिहारी मेहनत करता है, उस मेहनत पर कुछ बताइए। देखिए, हमें देश आज जाने कि एक छात्र, बिहारी छात्र जब मेहनत करता है तो वो किस हद तक मेहनत करता है। देखिए, हद तक मेहनत की बात की जाएगी तो हम लोग छात्र जो होते हैं बहुत पढ़े लिखे ऐसे नहीं है कि ऐसे घर से हैं जहाँ बहुत पैसा है। जिनके पास बहुत पैसा है वो नेता बन जाते हैं, या उनके पास बिजनेस होता है भैया, और वो जीवन में कुछ ना कुछ कर सकते हैं। उनके पास में प्लान बी होता है। हमारे पास प्लान बी नहीं, हमारे पास प्लान ए है। शिक्षा ही हमारे लिए सबसे बड़ा है, हम शिक्षा पर काम करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हम लोग शिक्षा पर काम करते हैं, बिहार को आगे बढ़ाने की योजना बनाते हैं, और सरकार इस प्रकार से करते हैं। जब लाठी चलाते हैं, लाठी का दुख नहीं आप कहिएगा तो हम कतार में खड़े रहेंगे, आप जितनी लाठी मारना है मार लीजिए। लेकिन जब हम पे लाठी चलती है ना तो खुश होता है वो सेटर। और उसी पे मैंने लिखा है, अरे पेपर का चिट्ठा खुला कि सेटर भैया खुश हो गया। जब से पेपर का चिट्ठा खुला कि सेटर भैया खुश हो गया। हमने उठाई यही आवाज को, सेटिंग करेगी बिहार को बर्बाद हो। कैसे चलाएगा सेटर समाज को। चचा ने हमको कुटवा दिया कि सेटर भैया खुश हो गया। चचा ने हमको नहला दिया कि सेटर भैया खुश हो गया। तो देखिए, कहीं ना कहीं करप्शन तो वो सेटर कर रहे हैं जो लगातार सीट को बेचने का काम कर रहे हैं। और सरकार अगर हम लोगों को पीटते हैं तो हमें पीटने का दुख उतना नहीं है। कहीं ना कहीं करप्शन जो इतना हो रहा है वो सेटर लोग खुश हो रहे हैं। और बताइए कि जो माँ हैं, बहनें हैं, आप देखेंगे इस एग्जामिनेशन में जो टीचर के एग्जामिनेशन होते हैं उसमें ऐसे बहनें हैं, ऐसे माँ हैं जो अपने बच्चे को लेकर आते हैं, एक उस आस से आते हैं कि हमें जीवन में कुछ करना है, और उसके बाद उनको दौड़ा कर बच्चे लेकर दौड़ते हैं, उनको पीटा जाता है। ऐसी यथा व्यवस्था हमारे बिहार की है। पुलिसिया तंत्र जो हो लाठी तंत्र बन चुकी है। विद्यार्थियों को बूट से मारा जाता है, उसको रोड पर घसीटा जाता है। तो ये कहीं ना कहीं हमें दुख देता है और हमें अच्छा नहीं लगता है कि हम बिहार के युवा हैं और हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। कहीं ना कहीं किसी और के साथ में भैया करिए, उन लोगों के साथ करिए ना जो कि बिहार को बर्बाद करने के काम कर रहे हैं। बिहार को बर्बाद कर रहे हैं, उन बालू माफियाओं के साथ वो सलूक कीजिए जिसको देखने के बाद आम जनता आपको सिंघम की तरह नवाजे। लेकिन शायद ये सपना ही है और सपना ही रहेगा, क्योंकि बिहार में जो सरकार है, बिहार में जो सिस्टम है वो इस हद तक करप्शन का शिकार हो चुका है कि अब लगता है कि इसको सुधारने में एक और दशक लग जाएगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे खबर फर्स्ट के साथ। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद। जय।